लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज हमने देखा था एडजॉइंट और इनवर्स के, और अब हम क्या करेंगे कि उन प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपको क्या क्या क्वेश्चंस, किस किस फॉर्मेट के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके 12th बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चंस मैं आज कवर करूंगा और उसको करने का तरीका भी बताऊंगा। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस है ये करना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। द ओनली थिंग इज आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है, और कई बार तो क्वेश्चन में ही आपको प्रॉपर्टी दी होती है। लाइक ये प्रॉपर्टी देखिए, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए एंड दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ जो भी ऑर्डर होता है ओरिजिनल मैट्रिक्स का, है ना। ऑर्डर 3 है यहाँ पे, तो ऑर्डर 3। तो कई बार प्रॉपर्टीज आपको दी होती है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज निकाल के पुट करना होता है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू हमें ये दिया हुआ है। नाउ मुझे यहाँ पे करना क्या है, देखिए a तो गिवन है, मुझे एडजॉइंट a निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट a निकालना है। अच्छा, क्योंकि सबसे पहले आपको एडजॉइंट a बोला गया है। उसके बाद मुझे इस मैट्रिक्स a को एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई करना है, ये काम करना है। फिर एडजॉइंट a को मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई करना है, देखना है दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं कि नहीं। प्लस मुझे डिटर्मिनेंट a निकालना है और उसको i3 से मल्टीप्लाई करके देखना है कि वो ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल मिल रहा है कि नहीं। तो मैं 1 बाय 1 आपको ये करके बताता हूं। और सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट a, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जब डिटर्मिनेंट टॉपिक बताऊंगा आपको, तो उसमें आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में बताऊंगा डिटर्मिनेंट निकालने की। और फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 0 है, तो इसको हम लाइक अलोंग दिस C3 है ना, सॉरी R3 है ना, रो 3 या फिर कॉलम 3 है ना, या तो थर्ड रो से हम इसको एक्सपैंड कर दें या तो थर्ड कॉलम से हम इसको एक्सपैंड कर दें, तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहां से जब मैं इसे एक्सपैंड करता हूं, ये 0 हो गया तो उसका आगे जो भी मिलना है सब 0 हो जाएगा। ये 0 मिल गया तो उसके आगे जो भी मिलना है सब 0 हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ ये बचेगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो मैं लिख लूंगा +1। इसकी पूरी लाइन हम डिलीट करते हैं। मेरे पास कॉस साइन साइन कॉस ये बच जाएगा, तो मैं लिख लेता हूं कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा एंड कॉस ऑफ अल्फा, ये मिल गया। अब इसको हम फर्दर क्या लिख लेंगे, 1 कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस साइन इंटू साइन हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमें मिल जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, तो 1 इंटू 1 1 मिल जाएगा। दैट मीन्स मुझे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 1 मिल गई। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ I3 क्या होता है, एक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विच इज 1 1 1 डायगनली एंड 0 0 अदरवाइज। ठीक है, अब इसमें मैं 1 इंटू करूंगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो बेसिकली a इंटू एडजॉइंट a या फिर एडजॉइंट a इंटू a, ये मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं उस चीज को। अब एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट a हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो आपको तरीका क्या बताया था, C11 लिखेंगे, C12 लिखेंगे, C13 लिखेंगे, C21 लिखेंगे, 22 लिखेंगे, 23, इस टाइप से मैंने आपको बताया था। तो हम इसको जो है निकालते जाते हैं, है ना, जैसे जैसे वो निकालते जाएंगे वैसे वैसे भरते जाएंगे। तो अभी सबसे पहले तो C11 निकालते हैं। तो C11 मतलब ये, तो इसकी पूरी लाइन हटाते हैं, cos इंटू 1 इज cos, 0 इंटू 0 इज 0, तो ये मुझे बेसिकली सिर्फ cos अल्फा मिल रहा है। C12 है ना, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इसको मैं पूरी लाइन को हटाता हूं, लाइक दिस होल थिंग गोज, दिस होल थिंग गोज, तो मेरे पास साइन इंटू 1 साइन 0 0 0 साइन अल्फा। ठीक है, साइन भी लगाना है, 1 + 1 2, तो साइन चेंज नहीं होगा, 2 + 1 3, ऑड नंबर है साइन चेंज हो जाएगा। 3 + 1 4, और इवन नंबर है साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया, इसकी लाइन हटाते हैं तो देखो साइन इंटू 0 कॉस इंटू 0, ये टोटली मुझे ऑल टुगेदर 0 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 1 2 2 2 3 ये निकालते हैं। अच्छा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये पूरी लाइन हटाते हैं, तो साइन इंटू 1 इज साइन। ठीक है, अल्फा देखिए साइन इंटू 1 इज साइन अल्फा, 0 इंटू 0 इज 0, तो साइन अल्फा मुझे सिर्फ मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन
और 2 + 1 3 ऑड नंबर है तो इसका हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस साइन अल्फा बन जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब कि ये, इसको हम हटाते हैं तो हमारे पास cos अल्फा इंटू 1 यानी कि cos अल्फा मिल गया, एंड 0 इंटू 0 अगेन 0 मिल गया। 2 + 2 4 इवन नंबर, यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये एडजॉइंट पीछे बताया हुआ है, निकालने के लिए जब को फैक्टर्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं। ओके, नाउ दिस थिंग, अच्छा मैं निकाल ऐसे रहा हूं लेकिन उसको लिख ऐसे रहा हूं। मैं निकाल रहा हूं हॉरिजॉन्टली लेकिन लिख रहा हूं वर्टिकली। उससे क्या होगा, जो आप एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो आप सीधे सीधे ये सारी वैल्यूज को बस मैट्रिक्स के अंदर डाल दो और कुछ भी नहीं करना है, इतना ही करना है ना। तो मैं काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं। C21 C22 C23 ये हो गया cos अल्फा, ये हो गया माइनस साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालना है C23 यानी कि ये, तो इसकी पूरी लाइन हटाते हैं तो cos इंटू 0 साइन इंटू 0 ये सारा का सारा 0 बन जाएगा ऑल टुगेदर, ठीक है। अब इसी तरह से C31 32 33 ये निकालना है। अच्छा 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये पूरा हटाते हैं, साइन इंटू 0 cos इंटू 0, बेसिकली 0 हो गया तो उसमें हमें प्लस माइनस कुछ देखने की जरूरत नहीं है, डजंट मैटर। ये हटाते हैं तो हमारे पास cos, देखिए ये पूरा हटा दिया, ठीक है ना, cos इंटू 0 साइन इंटू 0, सो दिस विल बी 0। 33 यानी कि ये, तो cos इंटू cos स्क्वायर प्लस है ना साइन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का साइन है और एक माइनस और लगेगा तो ये साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। बात समझ पाई? देखिए इसको जब मैं निकालूंगा cos इंटू कॉस हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, माइनस ये माइनस पहले से माइनस साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और एक माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसको रादर देन cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इसको सीधे सीधे 1 ही लिख लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली वैल्यूज निकाली है लेकिन उसको लिखी वर्टिकली है, तो हम ये C11 12 13 ये सब हटा देते हैं। और 3 + 3 यानी कि 6 इवन नंबर, साइन चेंज नहीं होगा। तो ये मैट्रिक्स हमारा बन गया, ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गया विच इज बेसिकली एडजॉइंट ए, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा क्या बन गया, एडजॉइंट ए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, वो आप करेक्ट कर लीजिए। देखिए जब ये निकाला यानी कि C21, तो देखिए C21 ये है, तो जब इसकी पूरी लाइन को हम हटाएंगे तो यहाँ पे ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये माइनस साइन अल्फा था, तो माइनस साइन इंटू 1 इज माइनस साइन, और उस पे माइनस लगेगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये फाइनली हमारा एडजॉइंट ए है विच इज cos साइन 0 माइनस साइन cos 0 0 0 एंड 1, ठीक है। अच्छा अब चलिए एडजॉइंट तो निकाल लिया हमने, अब हमें क्या करना था, एडजॉइंट ए इंटू ए, है ना, और वो देखना था हमें a इंटू डिटर्मिनेंट a इंटू आई, यानी कि डिटर्मिनेंट a इंटू आई हमने क्या निकाला, वापस i मिल गया क्योंकि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 है। तो अब मुझे ये देखना है कि मैं इस a को, इस मैट्रिक्स को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या आइडेंटिटी मिलता है या नहीं। तो देखिए ये हमने लिख लिया, मैंने आपके लिए ये पहले से करके लिख लिया। मुझे a इंटू एडजॉइंट a निकालना था, और a की वैल्यू ये हमें ओरिजिनली दी हुई थी cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा cos अल्फा 0 एंड 0 0 1, और एडजॉइंट a हमने ये निकाला था विच इज cos अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा एंड 0 0 0 1। तो जब एडजॉइंट निकाला तो सिर्फ इन दोनों ने अपनी जगह बदली है और बाकी इसमें कोई ऐसा चेंज आया नहीं है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए भी देखिए तरीका बताया था, मैं इस पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन को इन तीनों वर्टिकल लाइन के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करूंगा। उसके लिए क्या किया था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है cos अल्फा साइन अल्फा,
0। इसके सामने मैं ये पूरी लाइन लिखता हूं, विच इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड 0। तो कॉस इंटू कॉस हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक। और देखिए ये माइनस साइन है और ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन इंटू माइनस साइन, ये देखिए यहां पे ना ये इंटू हो रहा है, ध्यान रखना है इस चीज का। माइनस माइनस प्लस, साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस साइन स्क्वायर प्लस 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहली लाइन इस पहली लाइन के साथ हो चुकी है मल्टीप्लाई, है ना। ये मल्टीप्लीकेशन कैसे करना मैं आपको समझा चुका हूं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी फर्स्ट लाइन को अब इस सेकेंड लाइन से, यानी कि साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये हो जाएगा कॉस साइन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, जिसको हम अदर वे अराउंड यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा लिख सकते हैं। बात समझ में? देखिए कॉस इंटू साइन हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, जिसको हम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिख सकते हैं। यहां पे माइनस साइन है तो ये माइनस आ गया। 0 इंटू 0 हो जाएगा 0। हमने किया क्या, इस फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को इस सेकेंड वर्टिकल लाइन से इंटू किया है, तो ये रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अब मैं इसी हॉरिजॉन्टल यानी कॉस माइनस साइन और 0, कॉस माइनस साइन और 0 को थर्ड लाइन यानी कि 0 0 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, 0 0 एंड 1। तो cos इंटू 0 0, दिस इंटू 0 0, 0 इंटू दिस इज 0। तो हमारे पास जो थर्ड लाइन मिलेगी क्या हो जाए, थर्ड वैल्यू जो मिलेगी वो 0 मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा अभी मुझे ये सेकेंड लाइन करना है, इस सेकेंड लाइन को वही फर्स्ट वर्टिकल सेकेंड वर्टिकल एंड थर्ड वर्टिकल से करना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सोल्यूशन कर लेता हूँ, ठीक है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 बन जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली 1 लिख लेता हूं यहां पे। एंड कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे मेरे पास सिर्फ 0 बचेगा। और ये तीसरा वाला तो 0 हमारे पास था ही, तो उसको हमने 0 लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब हम करते हैं ये जो सेकेंड साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड 0, ये जो सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको फर्स्ट वर्टिकल लाइन के साथ, यानी कि अब साइन अल्फा को मैं कॉस अल्फा से इंटू करता हूं माइनस साइन अल्फा से और 0 से। तो देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां पे आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसके बाद फिर से कॉस अल्फा इंटू, जैसे कि प्रीवियस में आया था कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, जिसको कि मैं अगेन साइन अल्फा कॉस अल्फा यानी कि माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और जिसका रिजल्ट मुझे फाइनली यहां पे 0 मिला था, तो यहां पे भी मैं डायरेक्टली क्या करता हूं 0 ही लिख देता हूं उसको पूरा सॉल्व करने के बजाय, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद मुझे करना क्या है, यहां पे जो सेकेंड वर्टिकल लाइन है ये फर्स्ट सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन को सेकेंड वर्टिकल लाइन से इंटू करना है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा 0 इंटू 0। अब देखिए साइन अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 0। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम यहां डायरेक्टली 1 लिख लेंगे। इसी तरह से हम इसमें थर्ड वर्टिकल लाइन जब इंटू करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 0 0 एंड 1, तो दिस इंटू 0 दिस इंटू 0 दिस इंटू 0, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा 0। तो हमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो सेकेंड रो को हमने इस सेकेंड लाइन को जब इस सेकेंड लाइन से इंटू किया तो हमें ये 0 1 0 मिल गया। इसी तरह से अब मैं इस थर्ड लाइन को फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लाइन से इंटू करता हूं, तो मेरे पास 0 0 एंड 1, इस थर्ड लाइन में मेरे पास है 0 0 एंड 1, हॉरिजॉन्टल है लेकिन इसको मैंने लिखा कैसे, वर्टिकल। अब इसमें जब मैं कॉस अल्फा साइन अल्फा और 0 इंटू करूंगा 0 0 0, तो सारा 0 हो जाएगा, हमने इसको डायरेक्टली 0 लिख दिया। अच्छा अब इसी तरह से जब मैं ये सेकेंड वर्टिकल लाइन यहां इंटू करूंगा, यानी कि 0 इंटू साइन अल्फा 0 इंटू कॉस अल्फा एंड 1 इंटू 0, ये सारा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहां पे भी हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। अच्छा अब इस 0 0 1 में हम वापस 0 0 1 इंटू कर देते हैं, क्योंकि वो थर्ड लाइन है हमारी, तो 0 0 0 0 1 1 1, तो यहां पे हमें 1 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई?
तो बेसिकली ये हमारे पास मैट्रिक्स ए था, ये एडजॉइंट ए था, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया 1 1 1 0 0 0 0 0, जो कि हमारा रिजल्ट था, यानी कि डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमने वेरीफाई तो कर लिया कि ए इंटू एडजॉइंट ए हमें वही मिल रहा है। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी एडजॉइंट ए इंटू ए, वो भी हमें यही मिलेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके देखिए, आपको मिल जाएगा। मोरोवर मैं आपको बोलूंगा, आप जब भी ये लेक्चर देख रहे हो आप पेन एंड पेपर अपने साथ में रखिए, पेन एंड कॉपी अपने साथ में रखिए, जैसे जैसे स्टेप्स में बताते जा रहा हूं आप उसको साथ में नोट भी करते जाइए, इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा और दिमाग में ज्यादा देर तक याद भी रहेगा। तो ये हमने एक क्वेश्चन देखा जो प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, ठीक है, और यहां पे हमने एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी किया। तो जैसे मैंने a इंटू एडजॉइंट ए लिखा, ऐसे आप एडजॉइंट a इंटू ए लिखेंगे और वो रिजल्ट हमें जब ये मिल जाएगा तो आप लिख देंगे हेंस द रिलेशन दैट इज a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू i इज वेरीफाइड। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट लिखना है। आपको दो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ a। ठीक है, a आपको दिया हुआ 1 1 1 3 4 3 3 3 4, तो इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है। अच्छा, इसमें फिर एंड वेरीफाई दैट, इसमें एक रिलेशन आपको वेरीफाई करना है, a इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू i3। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको प्रॉपर्टीज जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज दी हो, कई बार कुछ स्पेसिफिक मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज बना के भी वो दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे a इनवर्स निकालना है, a इनवर्स और a को मल्टीप्लाई करना और देखना है आइडेंटिटी मिल रहा है कि नहीं। दूसरी चीज आपको बोला है अगर a जो है 1 माइनस tan x एंड 1 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बोला प्रूव दैट, शो दैट A ट्रांसपोज और A इनवर्स का प्रोडक्ट A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स विल बी cos 2x sin 2x माइनस sin 2x cos 2x। ये मैट्रिक्स हमें मिलना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में कीजिए। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड बोला गया है। आपको बोला A इज इक्वल टू 3275 एंड B इज इक्वल टू 6789, वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बेसिकली आपको दो मैट्रिक्स दे दिए और आपको बोल रहे हैं कि जो रिवर्सल लॉ है इनवर्सेस का, है ना, रिवर्सल लॉ ट्रांसपोज के लिए भी है और इनवर्स के लिए भी है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो इनवर्स का रिवर्सल लॉ है उसको वेरीफाई करो। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो a इंटू बी करेंगे, a इंटू बी करने के बाद उसका इनवर्स निकालेंगे, फिर a का इनवर्स और b का इनवर्स निकालेंगे, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने a इंटू बी करके उसका इनवर्स निकाला, उसको लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, b इनवर्स a इनवर्स निकाल के दोनों का प्रोडक्ट किया, उसको हम 2 डाल देंगे, फिर फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो आपने समझा अप्रोच, है ना, कि हम क्या करेंगे, a इंटू बी करेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे, फिर b इनवर्स निकालेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। मोरओवर b इनवर्स a इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट b एंड एडजॉइंट a ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। अच्छा, a इंटू बी इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, a इंटू बी करोगे, उसके बाद a इंटू बी का एडजॉइंट। ठीक है, a इंटू बी का एडजॉइंट। अब देखिए यहाँ पे हम मतलब वो जो अप्रोच है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाएगा। हालांकि मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, उस लेंदी अप्रोच से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर प्रॉपर्टीज को यूज करें तो हमारा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन या थोड़ा बहुत टाइम मैं कहूंगा वो बच सकता है। कैसे, अब देखिए मुझे a इंटू बी करना है, जैसे कि a इंटू बी करना ही है इनवर्स निकालने के लिए, मैं उस a इंटू बी को अवॉइड करता हूं। कैसे, देखिए a बी इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। ठीक है, ये करना पड़ेगा। अच्छा, एडजॉइंट ए बी को एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए ऐसे लिख सकते हैं, है ना, एडजॉइंट ए बी को हम एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ठीक है, मोरओवर एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, तो इससे क्या होगा, मेरा काफी कैलकुलेशन बच जाएगा। मोरओवर ए बी का डिटर्मिनेंट विल बी डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, ए बी का डिटर्मिनेंट विल बी डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। ठीक है, ये हम हमारी जो है अप्रोच रहेगी। तो हम ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे, जिससे क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है मेरा उतना लेंदी नहीं होगा, मेरा टाइम बच जाएगा और प्रॉपर्टीज भी यूज हो जाएंगी। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए जो कि हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 5 3 15, 7 2 14 एंड दैट विल बी 1।
ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट बी हमें मिल जाएगा 6 9 54, 7 8 56 -2, ठीक है। अच्छा, अब ए भी मुझे नॉन नेगेटिव मिला, डिटर्मिनेंट ए इज नॉन नेगेटिव, डिटर्मिनेंट बी इज नॉन नेगेटिव, मतलब ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। मोरओवर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी हो जाएगा -2 इंटू 1 यानी कि -2, ठीक है ना। तो यानी डिटर्मिनेंट ए बी, तो बेसिकली ए बी भी मुझे क्या मिल रहा है, मतलब नॉन जीरो मिल रहा है। तो ये तीनों मतलब ए बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इतना हमने कर लिया। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे डिटर्मिनेंट ए हमने 1 लिख लिया, डिटर्मिनेंट बी हमने -2 लिख लिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है ना। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको ट्रिक बताई थी, जब भी हमें 2x2 मैट्रिक्स मिलता है हम क्या करेंगे। देखिए ये ए है 3 2 7 5, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये 3 और 5 है ना, इसकी जगह बदल देते हैं, 3 की जगह 5, 5 की जगह 3। ये 7 2 है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। 2x2 में वर्क करता है सिर्फ। इतना कर दिया। इतना करने के बाद जो ये जिसकी जगह हमने नहीं बदली है उसका साइन बदलेंगे, जिसकी जगह बदल दी, जिसकी जगह नहीं बदली उनका साइन बदलेंगे, ठीक है। तो ये हमें एडजॉइंट ए मिल गया। अच्छा, एडजॉइंट बी क्या मिल जाएगा, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये 6 और 9 है, इनकी जगह बदल देते हैं, ठीक है। इनकी जगह नहीं बदलते हैं, जिसकी जगह नहीं बदली है उसमें हम माइनस साइन लगा देते हैं, बस इतना काम करना है। तो ध्यान रखना है डायगोनल, और मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल क्या होता है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, ठीक है ना। तो जो डायगोनल है, डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह बदलोगे, है ना, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। 3 5 था, 5 3 हो गया। जो मतलब जो दूसरा, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो ये इस तरफ वाला डायगोनल है उसकी जगह हम नहीं बदलेंगे, मतलब 7 2 अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे, लेकिन उनका साइन जरूर चेंज होगा। तो हमने एडजॉइंट ए और एडजॉइंट बी निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी निकाल लिया। तो ए इनवर्स मुझे कितना मिल जाएगा, ए इनवर्स मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, है ना, फॉर्मूला यही था, इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए हमने 1 निकाला था, तो इसका मतलब इसके आगे मुझे सिर्फ एक 1 इंटू करना, 1 इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे ए इनवर्स क्या मिल जाएगा, ठीक। बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स में भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। तो ए इनवर्स यहां पे ये एडजॉइंट मुझे मिला हुआ है, इस एडजॉइंट में मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी यानी कि -2 डाल दूंगा, तो ये मुझे बी इनवर्स मिल जाएगा। तो ए इनवर्स और बी इनवर्स हमने निकाल लिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, ए इनवर्स बी इनवर्स हमने निकाल लिया, तो अभी मैंने सारा साफ कर दिया। और हमारे पास डिटर्मिनेंट ए ये था, डिटर्मिनेंट बी ये था, ए इनवर्स हमने ये निकाला था, बी इनवर्स हमने ये निकाला था। तो सबसे पहले हम बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल लेते हैं, उस रिजल्ट को लिख लेंगे, फिर ए बी इनवर्स, ए बी होल इनवर्स वो निकालेंगे। तो बी इनवर्स हो जाएगा 1/2 एंड दैट विल बी 9 - 8 - 7 and 6, this whole thing multiplied by 5 - 7 - 2 and 3, इसको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर लेते हैं। ऐसे तो अभी तक आपको काफी प्रैक्टिस हो गई होगी, आप चाहे तो लिख के कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप नोटबुक, जब भी ये क्लास देखें, आपके हाथ में नोटबुक पेन हो तो आप नोटबुक में इसको अपने एंड पे करके देखिए, ताकि वेरिफिकेशन हो जाए कोई गलती तो नहीं है। तो 9 5 45 and 7 7 49, तो ये हो जाएगा 45 and 49, तो 95 94, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, this and 9 2 18, 7 3 21, 39। अच्छा, 5 8 40, 6 7 42, 40 and 42 82, and let's say 2 8 16, 3 18 34।
ये हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अपने एंड पे चेक कीजिए क्या आपको ये मिल रहा है। -1/2, 94, -39, -82 एंड 34, ठीक है। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली? बी इनवर्स ए इनवर्स की निकाली, ठीक। बी इनवर्स ए इनवर्स की निकाली। अब हमें ए बी होल इनवर्स निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? अब हम ऑलरेडी ए बी इनवर्स ए बी का डिटर्मिनेंट तो निकाल चुके थे, जो कि डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी यानी कि -2 हमें मिल रहा था फाइनली, है ना। ये हम देख चुके हैं। इसका मतलब ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और हमने देखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए बी मुझे निकालना था, जिसको हम एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए लिखने वाले थे, ठीक है। पहले इतना काम करते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ बी मुझे कितना मिला था वो मैं यहां पे पहले नोट कर लेता हूं, और एडजॉइंट ए बी, तो ये देखिए एडजॉइंट ए बी हमने लिखा था एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट बी हमने निकाला था 9 -7 -8 एंड 6, और एडजॉइंट ए निकाला था 5 -2 -7 एंड 3। अब इनको आपस में पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार फिर से ये साफ करके लिख दिया ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। अब देखिए बी इनवर्स ए इनवर्स हमने ये निकाली है 1/2 एंड दिस होल थिंग। एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए हमारे पास ये है। अब मुझे मालूम है डिटर्मिनेंट ए बी हमारे पास -2 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उसके आगे डिटर्मिनेंट 2 ए बी जो है ये 1 अपॉन करके लिखना है ना। क्यों? क्योंकि देखो ए बी होल इनवर्स जैसे कि हमने पढ़ा है इज व्हाट? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट ए बी तो हमारा इससे निकल जाएगा। उसके आगे मुझे 1 अपॉन करके डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो अब मैं इसको क्या करता हूं? मल्टीप्लाई करता हूं। 9 5 45, 7 7 49, ठीक है। तो 45 एंड 49 ये हो जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं 94, ठीक है। अच्छा, 9 2 18, 7 3 21 एंड दैट वुड बी -39। अच्छा, 5 8 40, 6 7 42, हो जाएगा 82 विद माइनस साइन, है ना, माइनस और माइनस। अच्छा, इसी तरह से 8 2 16, 6 3 18, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये अंदर के सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, जो कि बेसिकली वैल्यू किसकी है? एडजॉइंट ए बी की वैल्यू है ना। एडजॉइंट ए बी इज व्हाट? एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो वो हमें एग्जैक्टली वही मिल गया। इसके आगे अब मैं अगर डिटर्मिनेंट ए बी जो कि कितना है -2, तो मैं 1 अपॉन -2 लिख देता हूं। -2 लिखो, इसको ऊपर लिखो, नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अगर दोनों को कंपेयर करूं, सॉरी ये -1/2 था, आई एम सॉरी मैंने लिखने में गलती कर दी। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स, ठीक है। सो दिस वेरीफाइज आवर रिजल्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं।